हिंदी साहित्य नेट जीआरएफ का जो परीक्षा हुआ है आपका 11 दिसंबर 2023 को, उसका आइए देखते हैं कट ऑफ कितना रहने का अनुमान है। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा जो बताया जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कैटेगरी, यहाँ पे मतलब बारी बारी से देखते हैं। इसके ऊपर आपका लिखते हैं क्या, नेट का कट ऑफ कितना रहेगा, और यहाँ पे जेआरएफ का कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है क्योंकि बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी प्रश्न बनाया गया था। पेपर 1 के जो गद्यांश थे और पेपर 2 के भी जो हिंदी विषय का गद्यांश था वो तो ठीक था, बाकी चीज़ें लेंदी थी। डीआई भी करने लायक था, इजी था, लेकिन फिर भी समय तो ले ही रहा था। दूसरी चीज़ यह कि बाकी क्वेश्चन जो पेपर 1 के हों या फिर पेपर 2 के बड़े बड़े क्वेश्चन थे, पढ़ने में समय लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। 150 क्वेश्चन 3 घंटे में, यानी 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने थे। तो आपको जितना भी समय मिला होगा उसके हिसाब से तो लेंथी क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन अच्छे से नहीं देख पाए होंगे सभी लोग। तो इस बार जो 50% स्टूडेंट हैं उनका केवल 50 नंबर आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 150 में दोनों पेपर मिला के 50 नंबर, समझ सकते हैं आप कि कितना ख़राब हुआ है। इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, कट ऑफ कम जाएगी। इतिहास में अब तक जितनी कम गई है उसी के आसपास कम जाने की उम्मीद है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है ना, जनरल की जो नेट की कट ऑफ है वह आपका हमारे अनुमान से 78 नंबर। इस बार परसेंटाइल में स्कोर नहीं आएगा, नंबर पे आएगा। आपको पता भी चल जाएगा कि कितने नंबर पे बना है और आपका कितना नंबर है, यह भी पता चल जाएगा। यदि आपने मिलाया नहीं है तब भी परसेंटाइल में पता ही नहीं चलता, ना आपका स्कोर पता चलेगा ना कट ऑफ का स्कोर पता चलेगा। लिख देगा 99.99 परसेंटाइल कट ऑफ, आपका दे देगा 93 परसेंटाइल, तो पता ही नहीं चलेगा। इस बार लेकिन पता चलेगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ। एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, एक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो जेआरएफ का कट ऑफ इनका 90 रहेगा। ये तो हो गया जनरल की बात। अब करते हैं ओबीसी। ओबीसी का जानते हैं, पहले ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का कितना रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, 78 पे नेट, और 77 ही मान के चलिए, 78 तो आपका जनरल का है, 76 77 मान के चलिए, इतना पे नेट हो जाएगा। और जेआरएफ 85 पे हो जाएगा। अगली कैटेगरी जो देखते हैं ओबीसी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और सभी लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि ओबीसी का कितना है। तो मैक्सिमम आपका 73 74। अभी जैसे कि 3-4 क्वेश्चन गलत है ना, पेपर 1 में 1-2 क्वेश्चन गलत है, पेपर 2 में 2-3 क्वेश्चन गलत है, तो मिला जुला के आप 3 नंबर मान के चल सकते हैं कि आपका जितना आ रहा है उसमें 3 जोड़ सकते हैं। जिसका 70 आ रहा है वो 73 कर ले, जिसका 75 आ रहा है 78 कर ले, जिसका 80 आ रहा है 83 कर ले। तो मान के चलिए 73 नेट का कट ऑफ, और आपका जो 83 84 आपका 84 ही मान के चलिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं, 84 आपका जेआरएफ का कट ऑफ रहेगा ओबीसी का। एक नंबर में बात किया जाए तो 73 आपका ओबीसी का नेट का कट ऑफ और 84 आपका जेआरएफ का कट ऑफ रहने की उम्मीद है। उलटफेर होगा बहुत ही अप्रत्याशित रूप से। एससी की बात करते हैं। एससी का जो है वह नेट का कट ऑफ आपका 70 से 71 नंबर पे रहेगा और जेआरएफ का कट ऑफ रहेगा 80 नंबर के आसपास। ठीक है, अगले कैटेगरी एसटी बात करते हैं। इनका और कम रहेगा, 65 नंबर पे नेट हो जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, और जेआरएफ इनका 77-78 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, 77-78 नंबर पे जेआरएफ हो जाएगा। जेआरएफ में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और नेट इनका
60 नंबर पे भी हो जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। 60 नंबर जो पासिंग रहता है 45%, सॉरी 40% ना, 15 चौके 60, 40% पासिंग है, उस पर भी यदि नेट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 40% से कम आपका सही रहेगा तो आप मतलब कि ST/SC OBC 35% और जनरल का 40% है। तो जो 60 नंबर है, नॉर्मली यदि देखा जाए 60 नंबर भी यदि ST में आपका है 60 क्वेश्चन, तो भी आपका नेट होने की उम्मीद है। इस बार 65 है तो हो ही जाएगा। तो आपका कितना बन रहा है कमेंट करके बताइए, और देखते हैं इस बार कितना उलटफेर होता है। और लगभग बिल्कुल सटीक कट ऑफ रहेगा। और कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत लेंदी पेपर था, आप जिसने जिसने दिया है खुद उनको पता होगा कि आंसर की से मिलाने के बाद उनका कितना आ रहा है। आप भी कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर लिखें कि इतना आ रहा है। जिसका कम है वो भी लिखे, उसमें शर्माने की बात नहीं है कि हमारा 60 ही सही है, 58 ही सही है, 40 सही है। जितना भी आ रहा है 150 में, यानी दोनों पेपर मिला के बताना है। बताइए, शर्माइए नहीं। जो होता है उसमें सुधार होगा, और जो हो गया अपने पूरे मन से दिया या मन से नहीं भी दिया तो जो हो गया फिर उसमें कुछ बदल नहीं सकते। और सच का सामना करने के लिए बता नहीं सकते तो लिख तो सकते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।